साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, सिद्धार्थ गौतम तपश्चर्या का परीक्षण अत्यधिक कठोर था। ऐसा परीक्षण करने में उसने 6 वर्ष का समय व्यतीत किया। 6 वर्षों में तपश्चर्या का कठोर परीक्षण करने के कारण इतना दुर्बल हो गया था कि वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। तब उसे कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया और वो संसार के दुख की समस्या के समाधान के निकट भी नहीं पहुंच पाया था जिस पर उसका मन केंद्रित था। सिद्धार्थ गौतम ने अपने मन में सोचा कि यह मार्ग मनोभाव को शून्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है, न ही प्रज्ञा और न ही मोक्ष का मार्ग है। सिद्धार्थ गौतम सोचते हैं कि कुछ लोग इस संसार में सुख प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाते हैं, दूसरे प्रकार के लोग स्वर्ग लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिश्रम करते हैं। ये सभी प्राणी सुख प्राप्त करने के सोच में पड़कर और अपने उद्देश्य को न प्राप्त कर सुख को खोजते हुए निश्चित रूप से ही दुख में जा गिरते हैं। सिद्धार्थ गौतम इसी सोच विचार में पड़ जाता है कि क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ है। सिद्धार्थ गौतम बड़े गंभीरता से कहते हैं कि मैं प्रयास को दोष नहीं दे सकता और न दोष देता हूँ जिसने आधार को छोड़कर अपना ही अलग उत्तम मार्ग खोज लिया हो। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मैं जो पूछता हूँ वो ये है, क्या शरीर को पीड़ा देना धर्म कहा जा सकता है। सिद्धार्थ गौतम कहता है कि क्योंकि मन की सत्ता से ही शरीर को तो कार्य करता ही है, उसका कार्य करना बंद भी कर देता है, इसलिए मात्र मन को संयत करना ही लाभकारी है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धता से ही पुण्य प्राप्त हो सकती है, किंतु तब उस कर्ता ने भी गुण पुण्य है, लेकिन ये सब किस काम का है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति नए प्रकाश ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता जिसका बल जाता रहा हो, जो भूख से निदान हो, प्यासा तथा थका हो, थकावट के कारण जिसका चित्त एकाग्र न होता हो, जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह कैसे ऐसे उद्देश्य तक पहुंच सकता है जिसे वो केवल अपने चित्त मतलब मन द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक प्रकार से प्राप्त की जाती हैं। उस समय उरकेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम सुजाता था। सुजाता के कोई संतान पैदा न होने पर उसने निग्रोध वृक्ष मतलब जिसे आज बरगद का वृक्ष भी कहते हैं से मन्नत मान रखी थी कि यदि उसे पुत्र लाभ होगा तो प्रतिवर्ष उसे भेंट चढ़ाया करेगी।
सुजाता की इच्छा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए अपनी दासी पूर्णा नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा ताकि वो भेंट चढ़ा सके। जब दासी पूर्णा पूजा स्थल तैयार करने के लिए निग्रोध वृक्ष के पास पहुंची तो उसने निग्रोध वृक्ष मतलब बरगद वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को देखकर सोचा कि वृक्ष देवता ही जो स्वयं ही वृक्ष से उतरकर नीचे आ गए हैं। साथियों, सुजाता की मन्नत पूरी हो चुकी थी, इसलिए पूजा स्थल तैयार करने को पूर्णा को भेजा था और स्वयं अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में लेकर सिद्धार्थ गौतम को अर्पित की। सिद्धार्थ गौतम वह खीर का स्वर्ण पात्र लेकर निरंजना नदी के किनारे गया और सुपुष्पित सुपत्तिदित्य नाम के घाट पर स्नान करने के पश्चात भोजन खीर ग्रहण की। इस प्रकार खीर खाने से सिद्धार्थ गौतम की तपश्चर्या परीक्षण का अंत हो गया। साथियों, यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि सिद्धार्थ गौतम द्वारा सुजाता द्वारा दी गई खीर खाने से वो पांचों परिवारजन जो अभी सिद्धार्थ गौतम के साथ थे, वो सभी सिद्धार्थ गौतम से नाराज हो गए, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ने तपस्वी तथा स्वपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था। वे पांचों परिवारजन इसी घृणा से सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए। साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। सभी साथियों को अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।